हजरत बल दरगाह का जो मामला था, जो विवाद था, उस पर एक बार फिर से लौटते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक चिन्ह तोड़ने का मामला है, वो पूरी राजनीति गर्मा दी इस मामले ने। और ये अशोक स्तंभ जो तोड़ा गया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल मची हुई है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान फिलहाल आपको ये अपडेट बता रहे हैं कि कर ली है और अब कार्रवाई भी की जाएगी। और आपको बता दें कि बीएनएस के तहत 124 की जो धारा है उसके तहत 3 साल की सजा उनको होगी और जुर्माना भी उनको भरना होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन आरएस पठानिया भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं आप इस घटना को? अशोक स्तंभ तोड़ दिया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। जी, सबसे पहले सबको नमस्कार और सबको आदाब और सबको ईद मिलाद की मेरी ओर से जम्मू कश्मीर निवासियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। ये एक अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन दी टी कप बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक विषय है कि धार्मिक संस्थानों पे नेम प्लेट को लगाना या नहीं लगाना, ये एक आर्गुमेंट हो सकता है, पर मैं पूछना चाहूंगा, जी। आपने इतना बड़ा जिसपे एक तमाशा खड़ा कर दिया, मुझे छोटी सी बात का जवाब दें। आप कहां से जस्टिफाई करेंगे कि भारत सरकार का जो एक राष्ट्रीय एम्बलम, राष्ट्रीय एक स्तंभ, और यह स्तंभ सिर्फ 1947 या आजाद भारत का स्तंभ नहीं है, ये कई दशकों से भारत की परंपरा, भारत का गौरवमय इतिहास, भारत का प्लूरलिज्म और भारत का उस वक्त का एक, जिसे कहते हैं कि जैसे सम्राट अशोक ने एक पीस, शांति का दूत अगर भारत रहा, तो मुझे लगता है अपने आप में यह स्तंभ शोकेस करता है भारत की इस कैरेक्टरिस्टिक को, एक यूनिक फीचर को। आप उसको तार तार करके आप कहाँ इसे छोटा सा एक बहाना लेके आप एक शो क्रिएट करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपा करके कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें राजनीति से कम परे रखें। ठीक है, धार्मिक संस्थान पे प्लेट लगाना नहीं लगाना वो एक अलग आर्गुमेंट है, और उस आर्गुमेंट पे सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप में एक मॉनिटोरियम, एक डिस्कशन में आ सकती है। पर मुझे बताइए, हाउ कुड यू जस्टिफाई, क्या वो स्तंभ पूजा वाले स्थान पे रखा गया था? क्या इबादत वाले स्थान पे रखा गया था क्या? भैया, अगर आपको पसंद नहीं था, बात करते, सरकार उस पर चर्चा करती, फिर कौन सी बात थी उसमें? वो रिमूव भी किया जा सकता था। लेकिन आपने पब्लिकली एक तमाशा करके भारत सरकार का स्तंभ, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के, दो दूसरी बात है कि वो बिल्डिंग एक धार्मिक संस्थान का एक पार्ट है, लेकिन एक बिल्डिंग की दीवार पे लगा उस स्तंभ को तोड़ के आपने एक वायरल, एक रील बना के पूरी दुनिया में वायरल किया है। मैं इसकी कॉन्डेमनेशन करता हूं, लेकिन इस सब के साथ साथ है, मैं फिर एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को, ये कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म के माहौल से अब कम से कम उभरें। भारत में है तो भारतीयता, राष्ट्रवाद से कम, और भारत में आपको भी ये समझना होगा, यूर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, आपको हुर्रियत का या किसी जेकेएलएफ या हिजबुल मुजाहिदीन का आपको पॉलिटिकल विंग नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत आरएस रजिस्टर्ड पठानिया है। जी, जाहिर तौर पर भारत किसी भी मुद्दे पर विवाद हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर बहस की जा सकती है, लेकिन जो चीज राष्ट्रीयता से जुड़ी है उस पर क्या सवाल उठाना सही है? देखें, मैंने आपको कहा, मैंने खुद ही यहाँ पे आर्गुमेंट को टच कर लिया कि एक धार्मिक संस्थान पे प्लेट लगाना नहीं लगाना, ये एक इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। मैं ना इसके हक में बोलूंगा ना इसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन मुझे बताइए, अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय सिंबल तो है ही है, जी। लेकिन भारत का राष्ट्रीय सिंबल नहीं, कई सौ वर्ष से जी। एक भारत का, भारतीयता का और भारत का जो यूनिक फीचर है, बल्कि द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत एक जी। विचार जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव, आपको उसको पब्लिकली तार तार करना, बिल्कुल। ये तो किसी भी एंगल से, किसी भी तुक से, किसी भी जस्टिफिकेशन से कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता। जी। हाँ, ये आप आर्गुमेंट करें, आप इस आर्गुमेंट करें जाहिर प्लेट तौर लगाना नहीं पर लगाना। यहाँ पर अगर उन्हें दिक्कत थी तो एक एक्शन लेना चाहिए था, हिंसा वहां पर नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हजरत बल दरगाह पर ये जो विवाद हुआ है, इसने एक सियासी तूल को जन्म दे दिया है।